नमस्कार, आप देख रहे हैं मोर न्यूज़ 18। मोर न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं युवराज। इस वक्त संध्या वेला पे रोज़ाना की तरह हम भी देसी ठेका चाय की दुकान पे चाय पीने के लिए आए हैं और सौभाग्य है, संयोग भी है कि मैं यहाँ चाय पी रहा हूँ। और यहाँ के जो 27 नंबर अभी मुंगेर में जो इलेक्शन की माहौल है, मुंगेर में नहीं संपूर्ण बिहार में पंचायत नगर निकाय की चुनाव होनी है, जिसकी रंग पकड़ता सा दिख रहा है। इसी चाय की दुकान के बाहर कुछ चर्चा चल रहे थे कि 27 नंबर वार्ड से वार्ड पार्षद के रूप में कहीं ना कहीं सौरभ जायसवाल वार्ड पार्षद के रूप में आ रहे हैं। सौभाग्य है हमारे बीच कि मैं उसी चाय दुकान पे हूँ और ये यहाँ के प्रोपराइटर हैं, देसी ठेका इसका नाम है, और शहीद भगत सिंह चौक पर हूँ। और उसी की तहकीकात करने के लिए हमारे बीच चाय के परिचर्चा पे हमारे बीच सौरभ कुमार जायसवाल हैं, जो कि देसी ठेका के प्रोपराइटर हैं। और लोगों के बीच में ये आ रहा है कि 27 नंबर वार्ड से ये वार्ड पार्षद के रूप में अपनी प्रत्याशी के तौर पे आ सकते हैं। उसी की सच्चाई को जानने के लिए मैं इन्हीं के चाय की दुकान पर चाय की चर्चा पर इनके साथ हूं और मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या तहकीकात में ये सच्चाई है कि नहीं। सर्वप्रथम सौरभ जी, आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। और हमने जो बताया, लोगों के बीच में ऐसी बात आ रही है, उस सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे चैनल पर हैं और हमारे बीच हैं और आपकी दुकान पर चाय के चर्चा पर हम आपके साथ हैं। आपका क्या कहना? सबसे पहले तो मैं मौर्य न्यूज़ 18 के तमाम दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार, और जितने भी हमारे मुंगेर महानगर के लोग हैं उनको आने वाली महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जहां तक आपने ये क्वेश्चंस किया मुझे कि आपको कहीं से सुनने में आया कि मैं 27 नंबर वार्ड से वार्ड पार्षद का भावी उम्मीदवार हूं, तो बिल्कुल आपने सही सुना है। मैंने ऐसा प्रोग्राम बनाया हुआ है कि इस बार जो वार्ड पार्षद का चुनाव होगा तो मैं अपने वार्ड नंबर 27 से अपने वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ूंगा। कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि पूर्व में जो पंचायत चुनाव हुई थी उसमें बहुत सारे नए चेहरे आए थे और उसमें खास तौर के से युवा आए थे। और मुंगेर की धरती पर लें चाहे बिहार की धरती पर जो नगर निकाय की चुनाव होनी है, उसमें बहुत सारे प्रत्याशी के तौर पर बैनर पोस्टर लगता हुआ दिख रहा है और सभी युवा हैं। तो मुझे तो ये गौरवान्वित फील हो रही है कि अगर युवा पहल कर रही है और देश के लिए युवा आगे अगर आते हैं तो वाजिब आना ही चाहिए, क्योंकि युवा जोश के साथ युवा देश भी हो सकता है। तो मैं आपसे ये जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप वार्ड पार्षद के ही तौर पर क्यों आ रहे हैं, जबकि आप इतने ख्याति प्राप्त, लोकप्रिय और समाज सेवी के तौर पर मुंगेर में जाने जाते हैं। तो वार्ड पार्षद के रूप में ही क्यों आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो क्या विजन लेके आ रहे हैं? सबसे पहली बात कि मैं चाहता तो मेयर डिप्टी मेयर का भी चुनाव लड़ सकता था, लेकिन सबसे पहले राजनीति में ये आदमी को ज्ञान होना चाहिए कि सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप करके आदमी कदम बढ़ाते हैं। तो मेरा पहला स्टेप था कि वार्ड नंबर 27, जहाँ का मैं स्थानीय निवासी हूँ, मेरा जन्म उस वार्ड में हुआ है, मैं वहाँ पला बड़ा हूँ और मैं वहाँ पर पल भर करके जवान हुआ हूँ, युवा हुआ हूँ। तो सबसे पहले मुझे नगर निकाय के अंतर्गत जो चुनाव होगी, नगर निकाय चुनाव जो होगा, तो उसमें मैं वार्ड पार्षद का चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ कि मैं सबसे पहले अपने वार्ड के जो भी जनता है उनका प्रेम मेरे ऊपर कितना है, मैं अपने वार्ड में कितना पहचाना जाता हूँ, वो ये इस बार के चुनाव में जो मैं वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ूंगा इसमें यह तय हो जाएगा। और यदि मैं पहला स्टेप चढ़ता हूँ तो नेक्स्ट टाइम अगर जनता का आशीर्वाद रहा, मैं अपने वार्ड में बढ़िया काम किया और वार्ड के लोगों को ये लगा कि कुमार सौरभ बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं आगे फिर इसके दूसरे स्टेप के बारे में सोचूंगा। और रही जहाँ तक विज़न की आप बात कर रहे हो, तो मेरा ये विज़न है कि वार्ड नंबर 27 में बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं देखिए पूर्व में जो भी वार्ड पार्षद रहे उन्होंने क्या काम किया क्या नहीं किया, मैं उस मसले पर नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि वो वार्ड के जो स्थानीय निवासी हैं वो भली भांति इस चीज़ को जानते हैं कि पूर्व में जो वार्ड पार्षद हैं या वर्तमान में जो वार्ड पार्षद हैं वह क्या काम कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। मेरा जो विज़न है, सबसे पहले जो बेसिक है, जो बिहार सरकार की तरफ से जो योजना आती है नगर निगम में प्रत्येक वार्ड के लिए, उस योजना में जैसे श्रम कार्ड बनवाना चाहिए लोगों को, चाहे वो जो भी वार्ड पार्षद रहे हों, हर एक घर में जा कर के उनको पूछना चाहिए। वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना, सुकन्या योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि हर घर को नहीं मिल पाता है। अभी मैं एक बार कैंपेनिंग कर रहा था वार्ड नंबर 27 के विजय एक्सरे गली में, तो वहाँ पर लोगों का ये कहना था कि यहाँ पर नालियाँ नहीं हैं,
पानी की सुविधा नहीं है। तो मेरा ये विज़न रहेगा कि जैसे मैं ऐसे जगह जो मेरे वार्ड नंबर 27 में आते हैं, ऐसी जगह जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, नाली की व्यवस्था नहीं है, तो पानी की व्यवस्था ये नहीं है कि जल नल लगेगा तभी वहाँ पानी की व्यवस्था होगी। पानी की व्यवस्था वार्ड पार्षद को ये करना चाहिए कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा अभी जगह जगह पर बड़े बड़े पंप लगा करके वो जो नल वाला जो बना हुआ है कि वहाँ से लोग अपना पानी, जैसे कोई चाय वाले के पास पानी की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ से मोटर चला के वो पानी ले लेते हैं। तो मेरा कहना है कि जिस वार्ड के अंतर्गत अगर कोई मोहल्ला आता है जहाँ की आबादी 250-300 की है, तो वहाँ पर मेरा प्रयास रहेगा कि नगर आयुक्त से मिलकर, मेयर से मिलकर के वहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है पानी की समस्या का, उसको समाधान करने हेतु मैं वो पास करवाऊँगा और वहाँ पर सेम वैसा ही मोटर लगवाऊंगा ताकि 250-300 लोगों की आबादी को पानी के लिए बाल्टी लेकर के इधर उधर नहीं भटकना पड़े। और सिर्फ वहाँ पर लगवाऊंगा ही नहीं, वहाँ पर लगवाने के बाद वहाँ से हर घर में एक एक पाइप का कनेक्शन दूंगा कि कोई भी घर की माँ बहन रोड पर बाल्टी लेकर के ना निकले पानी भरने के लिए। और मेरा विज़न है कि जैसे श्रम कार्ड, बहुत सारे श्रमिक लोग हैं जो बेचारे काम कर रहे हैं, रेडी वाले हैं, पटरी वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, ठेले वाले हैं, मजदूर तबके के लोग हैं जिनको कि सरकार के तरफ से अधिकार मिला है श्रम कार्ड बनाने का, लेकिन उनको नॉलेज नहीं है। वो बेचारे सुबह उठते हैं और रात तक कमाने खाने में लगे रहते हैं, उनके पास समय नहीं है कि वो श्रम कार्ड बनवाने के लिए भागदौड़ कर सके। तो उसके लिए मैं अपने शरीर से उनके लिए खड़ा रहूँगा और जहाँ तक जो भी मेरे से बन पड़ेगा उसके श्रम कार्ड बनवाने के लिए मैं अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दूंगा और उनका श्रम कार्ड बनवाऊंगा। दूसरा, उज्ज्वला योजना है, सुकन्या योजना है, आपका राशन कार्ड है, आपके जो बुजुर्ग लोग हैं, अभी बिहार सरकार ने 300-400 रुपये ही वृद्धा पेंशन कर रखा है। मेरी ये मांग होगी कि वृद्धा पेंशन कम से कम 3000 रुपये किया जाए, क्योंकि जो महंगाई बढ़ गई है, कोई भी आप मेडिसिन से लेने जाओ 2000-1500 से नीचे की कोई मेडिसिन नहीं आती है। तो बुजुर्गों लोगों के लिए मैं ये करूँगा कि उनका वृद्धा पेंशन को बढ़वाने का डिमांड भी रखूँगा बिहार सरकार से, और उनका जो वृद्धा पेंशन अगर नहीं बना है तो उनको बनवाने में भी मैं अपना योगदान दूँगा। चलिए, कहीं ना कहीं आपकी जो राय है, आपकी जो सुझाव है, आपका जो विज़न है, ये एक सार्थक ओर जा रही है। तो मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कि आपके तो इतने सारे देखते हैं कि आप कोई पोस्ट करते हैं तो इतने सारे आपके व्यूअर्स हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है सौरभ जी, ऐसे ही आपके व्यूअर्स हैं तो वार्ड में जाने की क्या ज़रूरत था, बड़े पोस्ट पर जाते। लेकिन आप जो विज़न लेके आ रहे हैं, हर लोग चाहते हैं कि पहले स्टेप से बढ़ूं, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर जो समस्या होता है उसको जो सॉल्व करते हैं, उसका जो निवारण करते हैं, वही नायक होता है। चलिए, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। लेकिन एक चीज़ आपसे जानने का प्रयास और करूँगा कि एक हमारे नज़र में आ रहा है, बहुत सारी हवाई घोड़ा के तरह धरातल पर नहीं आई, लेकिन आया नगर निगम में कि ऐसा योजना कर रहे हैं। अब जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं, माताएं हैं, मार्केटिंग करने जाती हैं, तो उनको मतलब शौचालय के नाम पर वो बाज़ार में कहाँ जाएंगे, तो उनके लिए कि जो ये लोग घोषणा किए धरातल पर लाए नहीं, उसके लिए कोई नहीं विचार किया। इस बात को मैंने उठाया और इस बात पर आपकी राय क्या है ये मैं जानना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको सैल्यूट करना चाहता हूँ कि आपने इस बात को उठाया है। बिल्कुल बेसिक मुद्दा है, मेन मुद्दा है। आज माता जी, बहन जी लोग मार्केट जाती हैं, अगर उनको मतलब यूरिनल अगर आ गया तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है कि वो सीधा हर काम को छोड़ करके वो अपने घर की ओर जाती हैं। ये मुंगेर महानगर बन गया है, लेकिन महानगर लगता नहीं है कि मुंगेर महानगर है, क्योंकि हर महानगर में आप चले जाओ वहाँ पर आपको यूरिनल स्पॉट्स मार्केट में हर जगह मिलेगा। चाहे कोई भी शॉपिंग स्पॉट पर आप जाओ, वहाँ यूरिनल स्पॉट्स होते हैं। बेशक वहाँ पे 2 रुपये चार्जेबल होता है, लेकिन वहाँ पर सुविधा होती है। मेरा कहना है, चौक बाज़ार 1 नंबर ट्रैफिक, गांधी चौक, बेकापुर, आपका शंकर वस्त्रालय वाली जो रोड है, जो सोनरपट्टी के नाम से जाना जाता है, इन सब जगहों पर शौचालय होनी चाहिए। अभी जो वर्तमान में टाउन हॉल के पास एक रोड नाला बना है, वहाँ पर एक टॉयलेट का निर्माण हुआ है। वो टॉयलेट में आप जा करके वीडियो बना के देख लो, इतनी ही गंदी स्थिति में पड़ी हुई है। मेरे को लगता है कि अभी 5-4 महीने पहले वो बन के तैयार हुआ है, ना उसमें नलका है, उखड़ा हुआ है,
उसमें देखा मैंने टॉयलेट पड़ी हुई है। मैं एक दिन मेरे को बहुत तेज़ पेशाब लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो भाई एक अच्छी टॉयलेट का निर्माण हुआ है तो मैं इधर उधर यत्र तत्र ना करके उस टॉयलेट में जा करके करूं। लेकिन जब उस टॉयलेट के अंदर मैं गया तो मेरे को इतनी बदबू आई कि मैं झटक करके मतलब दूर हो गया। और मैंने कहा, सोचा मन में कि ये क्या है यार नगर निगम, क्या यही नगर निगम का कार्य है? यही लोग बोलते हैं कि नगर निगम को प्राइज़ मिला, नगर निगम को प्राइज़ मिला, वो भी सिर्फ अखबार के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से, जबकि धरातल पर कुछ नहीं है। आज भी मुंगेर महानगर के आप 1 नंबर वार्ड से लेकर 45 नंबर वार्ड तक में सर सर्वे कर लीजिए, आपको हर जगह कूड़ो करकट का अंबाड़ मिलेगा, कहीं भी आपको साफ़ सफाई नहीं मिलेगी। तो मैं प्रयास करूंगा कि कम से कम अपने वार्ड नंबर 27 में तो ये काम करवा ही दूँ। चलिए, आपको धन्यवाद। आपकी सोच और आपके विजन सार्थक कदम की ओर है और अब इस विजन को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और मैं बता दूं कि आप सौरभ जायसवाल हैं, देसी टीका के प्रोप्राइटर हैं और साथ से आप एक समाज सेवी भी हैं और युवा के आइकॉन भी हैं। लेकिन पहली बार अगर युवा आइकॉन के रूप में आप वार्ड पार्षद के रूप में पहली बार राजनीतिक क्षेत्र में आप प्रवेश कर रहे हैं, भगवान करे आपको उस जगह, उस मुकाम तक आप पहुँचे। इसी बातों के साथ आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज़ 18, बने रहें मॉर्निंग न्यूज़ 18 में।